बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक कंपाउंड एंट्री किस तरह से की जाती है एक्सपेंसेस की। उसके लिए मेरे पास ये देखें, ये अकाउंट आ रहा है बैंक का। मैंने एक अकाउंट ओपन कर दिया बैंक अल हबीब का। अब यहाँ पे कैश का अकाउंट नहीं आ रहा है मेरे पास, कैश इन हैंड। पहले वो क्रिएट कर लेते हैं, न्यू में जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक कैटेगरी जो आ रही है ना, ये आ रही है इनकम एक्सपेंसेस की, तो ये है, लेकिन ये कैटेगरी कैश की है, तो यहाँ पे कैश के लिए सिर्फ बैंक की आ रही है जो मोस्ट सूटेबल है। अब बैंक पे अगर आप इस पे चेक करें, क्लिक कर दें, तो ये देखें बैंक अकाउंट में कह रहा है वो क्रिएट वन फॉर ईच कैश अकाउंट सच एज पेटी कैश। पेटी कैश के लिए भी आप ये इसी को चूज़ करें कैटेगरी को, चेकिंग के लिए, सेविंग के लिए, मनी मार्केट के लिए। तो हम पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए कैश इन हैंड का ओपन करना है, तो इसके लिए आप यही कैटेगरी चूज़ करेंगे क्विक बुक में। कंटिन्यू कर दें। अकाउंट नेम क्या देना है, कैश इन हैंड। सेव एंड क्लोज कर दें। ये देखें कैश इन हैंड का मेरे पास अकाउंट ओपन हो गया है, और ये जो हुआ है कैटेगरी इसकी बैंक है। फर्स्ट वाला जो अकाउंट है बैंक अल हबीब का, उसके नीचे ये कैश इन हैंड का ओपन कर लिया हमने। ठीक है, अब हम पहले तो हम इसमें कैश विड्रॉल कुछ करते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड एंट्री डाल के देखते हैं कि कंपाउंड एंट्री हम कैसे करते हैं। कैश विड्रॉल के लिए अकाउंटेंट के मेन्यू में से मेक जनरल एंट्रीज, इस पर क्लिक करें। अच्छा, ये वो मैसेज दे रहा है कि क्विक बुक नाउ ऑटोमेटिकली असाइन नंबर टू जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसको असाइन कर रहा है। आप चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं कर रहा। ये वोचर नंबर हमारा जनरेट हो जाएगा, सिस्टम जो है नेक्स्ट हम वोचर डालेंगे तो वो नेक्स्ट नंबर उठाएगा इससे। यहाँ पे हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो कैश इन हैंड डेबिट हो गया हमारा। $3 लाख से कर देते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक अल हबीब, चेक नंबर, डमी चेक नंबर मैं दे रहा हूँ, आपने ओरिजिनल जो आपका चेक नंबर हो वो दे देना। ठीक है, फॉर पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये नरेशन आपने दे दी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ पे आपने बैंक अल हबीब, ये आ भी रहा है, आप लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है जी, बैंक अल हबीब, वो क्रेडिट उसने देखने, हमें बैंक चूज़ किया तो उसने उसे क्रेडिट कर दिया, सेम नरेशन उठाएगा। आपने यहाँ पे जस्ट सेव एंड क्लोज कर देना। जैसे सेव एंड क्लोज किया तो ये देखें बैंक का बैलेंस कम हो गया 3 लाख से, और कैश इन हैंड 3 लाख से बढ़ चुका है। अब हम कंपाउंड एंट्री डालेंगे जो पेटी एक्सपेंसेस है उनकी। उसके लिए दोबारा अकाउंटेंट के मेन्यू में से मेक जनरल एंट्रीज में जाएं। ठीक है, इसको अब मैं डू नॉट डिस्प्ले दिस मैसेज इन द फ्यूचर, इस बुक्स को चेक करेंगे और ओके करेंगे तो दोबारा ये आपको शो नहीं होगा, तो बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपने अकाउंट, अब एक्सपेंसेस हो गए हैं इकट्ठे, मैंने 1 बाय 1 वोचर नहीं डालने, एक ही वोचर में सारे करने चाह रहा हूँ, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, जैसे ये फ्यूल एक्सपेंस है, ये हो गया। ठीक है,
कैश पे टू मिस्टर उस्मान फॉर विजिट मार्केट विजिट पे जाते हैं, ये दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसको डेबिट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये आपने चेंज ही करना है। कंपाउंड एंट्री में नरेशन, जो एक्सपेंस आप डेबिट कर रहे हैं उसके सामने जो नरेशन आपने लिखनी है वो उससे रिलेटेड लिखनी है, ठीक है। वो ये नहीं है कि सेम टू सेम आप नीचे ले आएँ। अब जिस बंदे को ये पेमेंट ट्रैवलिंग की कर रहे हैं ना, अगर एक ही बंदा है तो फिर सेम आएगी, ठीक है ना। एक ही बंदा अगर इंटरटेनमेंट भी ले रहा है, ट्रैवलिंग ले रहा है, मोबाइल एक्सपेंस उसने कोई क्लेम किया है, ठीक है, तो वो जो है उसके लिए सेम नरेशन आ जाएगी कि एक लिख देंगे कि ये इसने विज़िट कहाँ पे किया है, ठीक है। अगर डिफरेंट जो है एम्प्लॉइज़ हैं तो आप नरेशन भी यहाँ पे डिफरेंट लिखेंगे उनके नेम से, ताकि क्लियर हो जाए नरेशन, तो कोई भी पढ़े तो उसे समझ आ जाए कि ये है क्या, किसको पेमेंट हुई है, क्यों हुई है, ठीक है। कैश पे टू बासित फॉर ISP इस्लामाबाद विजिट। आप उसका पर्पस भी लिख सकते हैं, जो हो वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैवलिंग के बाद इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ठीक है, ये मैं 1500 के कर देता हूँ, ठीक है। कैश पेड फॉर लंच गेस्ट, हेड ऑफिस में कुछ गेस्ट आए हैं, उनको जी लंच दिया आपने, ठीक है। लास्ट में जिस अकाउंट को आपने, अगर कैश को हम कहते हैं कि यार इतनी करने, मज़ीद भी आप कर सकते हैं जितने पेटी एक्सपेंसेस हों, तो मतलब मैंने 10 किस्म के हेड जो हैं उनमें एक्सपेंस किए हैं, तो एक ही वोचर आप डाल सकते हैं। सबको डेबिट करते जाएं, सामने नरेशन लिखते जाएं, और यहाँ पे फिर एक ही बार कैश को क्रेडिट कर दें। तो इस तरह से भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए उसने टोटल जो है वो हर एंट्री के बाद क्रेडिट साइड पे टोटल उठा लेगा कि शायद यहाँ पे आप क्रेडिट कर दें। कहीं पे तो आप क्लोज़ करेंगे ना, उसे नहीं करना तो ठीक है, आप नहीं भी करें, लेकिन सिस्टम वहाँ पे क्रेडिट कर रहा है आसानी के लिए। डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे इक्वल हो गया। आप यहाँ पे नरेशन आप लिख दें, कैश पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस, क्योंकि फैक्ट्री वाले वो अपने हिसाब से लिखेंगे। आप हेड ऑफिस में अगर हैं तो आपने अपने हिसाब से HO लिख देना, सेव एंड क्लोज, ठीक है जी। तो आप ये देखें, साथ ही हमारा कैश का जो बैलेंस है ये भी अपडेट हो गया है। एक्सपेंसेस हमारे जैसे डेबिट हुए, कैश क्रेडिट किया तो उतना कैश कम हो चुका है, इम्पैक्ट वहाँ पे लेजर में चला गया और यहाँ पे शो भी हो रहा है। इस तरह से हम कंपाउंड एंट्री करते हैं। इसमें इस वोचर में आपने देख ली कि कैश विड्रॉल भी हम कैसे किया है, ठीक है ना। जर्नल उसकी एंट्री कैसे डाली है, कैश विड्रॉल के बाद कंपाउंड एंट्री, ठीक है, वो भी आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।